morning, students. Students, today we are going to discuss third part of your lesson, our national game hockey. As you know that students, we have discussed two part of this lesson already. Today we are going to discuss third part of this lesson. Hope you will listen it carefully. Today we are going to start from India first became. आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? इंडिया फर्स्ट बिकेम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. India first became the world champion in hockey in 1928 by winning the gold medal at the Amsterdam Olympics. इंडिया जो पहली बार ना विश्व विजेता कब बना? 1928 ईस्वी के अंदर है, जब उसने एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के अंदर ना गोल्ड मेडल जीता, तो तब भारत पहली बार विश्व विजेता बना. सिंस देन मीन्स तब से, इट कंटिन्यूड टू बी द चैंपियन टिल दे लॉस्ट इन द रोम ओलंपिक्स. तब से भारत लगातार विश्व चैंपियन बना रहा जब तक कि ना वो किस ओलंपिक में, रोम के ओलंपिक में हार नहीं गया. यानी कि रोम के ओलंपिक तक है ना लगातार इंडिया क्या रहा? विश्व चैंपियन रहा. इंडिया वाज एट 7th प्लेस इन द मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स. जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स हुए थे ना, यानी कि कनाडा का एक स्थान है मॉन्ट्रियल, वहां पर ओलंपिक्स हुए थे. वहां पर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7वां स्थान प्राप्त हुआ. इंडिया रिगेन मीन्स होता है दोबारा से प्राप्त करना किसी चीज़ को. इंडिया रिगेन द गोल्ड मेडल एट मॉस्को ओलंपिक्स इन 1980. भारत ने ना दोबारा से जो गोल्ड मेडल है ना कब प्राप्त किया? 1980 ईस्वी के अंदर मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर दोबारा से फिर गोल्ड मेडल प्राप्त किया. अगेन इंडिया लॉस्ट द गोल्ड मेडल इन 1984. ठीक 4 साल के बाद जब है ना मैच हुए ओलंपिक्स के, उसमें भारत ने ना अपना जो है ना गोल्ड मेडल था वो 1984 ईस्वी में गवा दिया. इन हॉकी इज प्लेड बोथ बाय मैन एंड वुमेन. यानी कि जो हॉकी है ना हमारे भारत में है ना महिला और पुरुषों के द्वारा, न कि है ना भारत में बल्कि विश्व के अंदर भी है ना महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा खेली जाती है. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स एंड स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड फॉर स्कूल्स. स्कूलों के लिए है ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी करवाया जाता है और स्टेट लेवल चैंपियनशिप भी करवाया जाता है स्कूलों के लिए. The following trophies are associated with hockey in India. एसोसिएट होता है किस चीज़ के साथ है ना संबंध होना. यानी कि जो नीचे दी गई जो ट्रॉफियाँ ना वो किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं भारत में. इन इंडिया की बात की जा रही है बेटा, ना कि विश्व की. तो कौन कौन सी फॉलोइंग ट्रॉफीज हैं? पहली ट्रॉफी है ध्यानचंद ट्रॉफी. ध्यानचंद के नाम पर इस ट्रॉफी को रखा गया है. जो है ना आपने इस लेसन के अंदर भी पढ़ा होगा, जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो है ना हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी रखी गई. लेडी रतन ट्रॉफी फॉर वुमेन, ये जो महिलाओं के लिए होती है ट्रॉफी. नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप एंड रंगास्वामी कप. ये पांचों जो कप दिए गए हैं बेटा, ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है. नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे, लाइक क्रिकेट हॉकी इज़ अ पॉपुलर गेम इन आवर कंट्री. बिल्कुल ठीक क्रिकेट की तरह ही ना जो है ना हॉकी भी भारत के अंदर एक पॉपुलर गेम है, यानी कि फेमस गेम है, विख्यात गेम है, जाना माना गेम है. हाउएवर मीन्स क्या होता है बेटा? यद्यपि. लाइक द नेशनल एनिमल द हॉकी गेम इज आल्सो इन डेंजर. जैसे कि ठीक हमारा जो राष्ट्रीय जो पशु नहीं है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है बेटा? टाइगर है. उसकी तरह ही हमारा जो ये नेशनल गेम नहीं हॉकी, ये भी किसके अंदर है? खतरे के अंदर है. यहाँ पर ऐसा क्यों बताया गया बेटा? टाइगर है ना, टाइगर जो भारत से क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है. ठीक उसी प्रकार से इस गेम को क्या किया जा रहा है? डिक्लाइन किया जा रहा है, नकारा जा रहा है. तो सेम सिचुएशन किस गेम की बनी हुई है? यहाँ पर है हॉकी की बनी हुई है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हॉकी इन द कंट्री. हमारे देश के अंदर जो है ना हॉकी का पतन हो रहा है. डिक्लाइन में जो होता है बेटा पतन होना या उसको डिसलाइक किया जाना. उसके ना फैक्टर्स मीन्स होता है रीजन. यहाँ पर एक फैक्टर्स वर्ड दे रखा है. फैक्टर्स मीन्स क्या होता है? मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ बेटा अच्छी तरीके से समझने के लिए. ये जो फैक्टर्स दे रखा ना, इसका मीनिंग होता है रीजन्स, और रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार. यानी कि भारत के अंदर है ना जो है ना हॉकी जो खेल का पतन हो रहा, उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं. उनमें से क्या क्या जिम्मेदार हैं आगे बताया गया नेक्स्ट लाइन में. लैक का मतलब होता है अभाव या कमी. लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि
इस चीज़ के लिए सबसे पहली जो है ना जिम्मेदार चीज़ है हॉकी के पतन के लिए, यानी कि प्लानिंग का अभाव, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं किया जाता है। मोटिवेशन को अगर हम ना दूसरे वर्ड के रूप में अगर हम बताएं तो इसको क्या कहा जा सकता है, मोटिवेशन को किसी प्रकार का है ना एनकरेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, मोटिवेट नहीं किया जा रहा है खिलाड़ियों को, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन भी इसका एक कारण है। और अगर हम अगली बात करें तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ए प्रमोशन ऑफ द गेम, यानी कि इसके प्रमोशन के अंदर भी एक प्रकार से राजनीति है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो बेटा प्रमोशन हो जाएगा इंकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन में, यानी कि गेम को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसके अंदर भी एक राजनीति की जाती है इस खेल के अंदर। लेस स्पेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले द सेवरल अदर फैक्टर्स कैन बी मैंशनड फॉर द डिक्लाइन, यानी कि जो बच्चे नहीं खेलने के लिए है ना, उनके लिए ना जो खेल के मैदान नहीं है वो उनकी जगह बहुत ही कम है, वो बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड करवाई गई है। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और बहुत सारे और भी अधिक कारण हैं, कैन बी मैंशन फॉर द डिक्लाइन, यानी कि इस खेल को नकारे जाने के ना और भी बहुत सारे कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। मेंशन का मतलब होता है बेटा किसी का जिक्र करना। मेंशन मीन्स क्या होता है, जिक्र करना। इस शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेंशन। मेंशन होता है किस चीज़ को हम जिक्र करते हैं। और डिक्लाइन का मैंने पहले ही बता दिया, डिक्लाइन मीन्स होता है ड्रॉप आ जाना किस चीज़ के अंदर, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, या फिर उसके अंदर है ना पतन हो जाना, गिर जाना, गिरावट आ जाना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस सिचुएशन इज ऑफन इग्नोर्ड, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो है ये स्थिति आई है इस गेम के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है इनमें सबसे, यानी कि इस खेल को नकारा जाना, इग्नोर किए जाना। प्राय इस खेल को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो सबसे मुख्य जो कारण है ना इस खेल के अंदर डिक्लाइन होने का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मीन्स रीजन होता है बेटा फॉर दिस सिचुएशन इज ऑफन इग्नोर्ड, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो है ना कारण है ना इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है, सिचुएशन के लिए जो जिम्मेदार है, प्राय इस खेल को नकारा जाना है। इनफैक्ट अगर वास्तव में हम बात करें ना, इट इज अ प्रॉफिट oriented, it is profit oriented, and it is the market that is determining the fate of society and nations today। इनफैक्ट अगर हम वास्तव में बात करें ना तो है ना जो है ना समाज का और जो हमारे जो है ना नेशन का, राष्ट्र का जो है ना भाग्य आज कोई निर्धारण कर रहा, तो वो कौन कर रहा है, जो प्रॉफिट केंद्रित नहीं है, यानी कि जो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं वो, और जो मार्केट है, जो हमारा बाजार है, वो क्या कर रहे हैं, डिटरमिनिंग होता है किस चीज़ को निर्धारित करना। फेट मीन्स होता है बेटा भाग्य, लक, यानी कि हमारे देश के और समाज के अगर भाग्य को कोई निर्धारित कर रहा है आज के दौर में, वो कौन है, लाभ कमाने वाले जो लाभ की तरफ केंद्रित रहते हैं, भी उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, लाभ, वो होते हैं मार्केट। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना बिजनेसमैन जो लोग हैं और मार्केट है, इसका अहम रोल है, जो किसका भाग्य निर्धारित करते हैं, समाज का और नेशन का। हॉकी इज अ स्पोर्ट इज नॉट मार्केट फ्रेंडली इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस होते बेटा सिचुएशंस, यानी कि आज की वर्तमान की अगर बात करें ना, वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, तो जो हॉकी जो खेल है ना वो मार्केट फ्रेंडली नहीं है। मार्केट फ्रेंडली क्या होता है बेटा, मार्केट फ्रेंडली एक ऐसी चीज़ होती है जिससे है ना इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है, यानी कि पैसे का फ़ायदा होता है। तो आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो हॉकी है ना मार्केट फ्रेंडली गेम नहीं है। इट डज नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेज, यानी कि जो है ना कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं है जो है भी पैसा लगाते हैं, उनके जो है ना इंटरेस्ट को प्रभावित नहीं करता है ये खेल। एंड देयरफॉर, और इसी कारण से द स्पोर्ट इज डिसअपीयरिंग फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेज, इसी कारण से है ना ये खेल है ना स्कूल और कॉलेज से क्या हो रहा है, डिसअपीयरिंग होता है, वैनिश होना, गायब हो जाना, गायब हो रहा है। एंड आल्सो फ्रॉम द टेलीविजन, और उसके साथ साथ है ना किस से भी, ये टेलीविजन से भी गायब होता जा रहा है। अगर मान लो कोई चीज़ फेमस होगी ना तो वो उसको बार बार क्या किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा, लेकिन ये तो बेचारा लेस पॉपुलर गेम होता चला जा रहा है, जिसके कारण है ना जो कॉर्पोरेट हाउस है ना, हाउसेज है, कॉर्पोरेट घराने हैं, वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम बात करें
द मार्केट फ्रेंडली गेम ऑफ क्रिकेट इज बिकमिंग द मोर पॉपुलर डे बाय डे। अगर दूसरी तरफ हम क्रिकेट की बात करें, जो क्या होता जा रहा है, मार्केट फ्रेंडली होने के कारण ये गेम है ना दिन प्रतिदिन पॉपुलर फेमस होता जा रहा है। बेटा आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसका यहीं तक पार्ट डिस्कस करेंगे, और आज जो भी इसके अंदर से क्वेश्चन निकलेंगे और जो वर्ड मीनिंग निकलेंगे उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर ये आपको ना अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई है ना एक्सप्लेनेशन इस पार्ट की जो हमने करवाई है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।